वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सालार पार्ट 2 को लेकर ऑफिशियल ह्यूज अपडेट आई है। किसकी तरफ से? हमारे हिमेश भाई की तरफ से। कल भी मैंने आपको ऑफिशियल अपडेट बताई थी। वो कौन सी थी कि मई मंथ के अंदर, यानी कि मई स्टार्ट हो चुका है, आज 1 मई है, तो मई मंथ के अंदर शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। लेकिन ऐसी ऑफिशियल अपडेट मैं आपको पहले भी दे चुका था कि इस मंथ के अंदर शूटिंग स्टार्ट है, इस मंथ के अंदर स्टार्ट है। लेकिन फाइनली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि मई की किस डेट पर शूटिंग स्टार्ट है, कितने दिन शूटिंग होगी, उस शूटिंग में कौन कौन आएगा, प्रशांत नील ने स्क्रिप्ट को लेकर क्या चेंजिंग्स किए हैं और कौन से न्यू एक्टर्स एक्ट्रेसेस होने वाले हैं। इसके अलावा सालार 2 में क्या होने वाला है, प्लस ओम्बले फिल्म्स ने सालार 2 की रिलीज डेट क्या सोची है। यानी कि मल्टीपल ह्यूज अपडेट्स आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। एंड जितने भी डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो चैनल को भाई ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको और कहां मिलेंगी। 2,30,000 पे आकर गाइज हम स्टक हो गए हैं। आगे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, क्या कर रहे हो मेरा भाई। जितने भी भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। हमने 1 मिलियन तक जाना है और जिस तरह से आप जा रहे हो भाई साहब, मुझे लगता है मैं मतलब 1 मिलियन तो पता नहीं कहां पे पहुंचा है। जिस तरह स्लोली सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं भाई, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करो। और चैनल को भी लाइक कर, वीडियो को लाइक कर देना। एक्साइटमेंट लेवल सब्सक्राइब निकल रहा है। खैर, सारी बातें छोड़कर अपडेट की तरफ आते हैं कि भाई अपडेट क्या है। नंबर 1, भाई साहब शूटिंग की अपडेट। ये तो ऑफिशियली कंफर्म मैंने कल ही आपको कर दिया था कि मई मंथ के अंदर शूटिंग स्टार्ट होगी। बट नाउ जो न्यूज है उसके अकॉर्डिंग इस महीने के आखिर में, मई के आखिर में सालार 2 की शूटिंग को फ्लोर्स पर लेकर जाया जाएगा। 10 दिन का स्केड्यूल होगा। ये स्केड्यूल होगा रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के अंदर। जी मेरा भाई, 10 दिन का ये स्केड्यूल होगा और इस स्केड्यूल के अंदर अपडेट्स ये हैं कि प्रभास एंड पृथ्वीराज चौकुमारन दोनों नहीं होंगे, कोई और कैरेक्टर्स होंगे। मैंने आपको क्या बोला कि भाई सालार पार्ट 2 कोई छोटी मोटी फिल्म थोड़ी होने वाली है भाई। एक बात मैं आपको गारंटेड बोलता हूं, सालार का जिन लोगों ने रिव्यू किया ना नेगेटिव, या जिन्होंने बहुत ही बुरा बोला, इवन कि मेरा अपना रिव्यू, मैंने रिव्यू में बोला था मुझे फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं लगा, मतलब अच्छा लगा, मतलब कि फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं लगा से मुराद ये था, मैंने बोला था कि फर्स्ट हाफ मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा। ये मैंने भी बोला, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। और मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनको कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आई, उन्होंने उनके बारे में बोला। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने टोटली बोला कि ये बकवास फिल्म है, ये कोई फिल्म होती है, ये हो गया, ये वो हो गया। आप सालार पार्ट 2 के टाइम उनको देखिएगा। सालार पार्ट 2 के टाइम वो किस तरह से भाग कर आएंगे इस फिल्म के लिए। आप देखो, सिंपल सी एग्जांपल दूं मैं आपको, बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूं। अभी पुष्पा 2 गाइस आने वाली है। बिलीव मी, वो बड़े बड़े क्रिटिक्स, वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिन्होंने पुष्पा पार्ट 1 को नेगेटिव रिव्यू दिया कि पुष्पा पार्ट 1 क्या थी, वो कोई फिल्म थी, वो ये था, वो था, अभी वही लोग पुष्पा पार्ट 2 के जो कंटेंट आ रहे हैं उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भाई अगर आपको पुष्पा पार्ट 1 पसंद नहीं आई तो पार्ट 2 फिर कैसे पसंद आ सकती है। यानी कि अगर आपको बेस ही किसी चीज की अच्छी नहीं लगी तो आप ऊपर से कैसे भाई साहब उसको देख सकते हैं। क्या कर क्या रहे हो भाई। तो यही सीन सालार पार्ट 2 के भी टाइम होने वाला है। और अपडेट्स ये है कि प्रशांत नील ने सालार पार्ट 1 को जो रेस्पॉन्स थोड़ा बहुत अच्छा नहीं मिला, जिन जिन रीजन की वजह से प्रशांत नील ने उन चीजों को सामने रखते हुए स्क्रिप्ट को, सालार 2 की स्क्रिप्ट को, जो कि सालार पार्ट 1 की रिलीज से पहले ही फाइनल थी, भाई सालार पार्ट 2 की स्क्रिप्ट को और इनहेंस किया है। देख लो कि फिर क्या तबाही होने वाली है। याद रखिएगा, अभी जब ये फिल्म जिस दिन फ्लोर्स पर जाएगी ना, उस दिन वैसे ही बहुत से लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। क्योंकि गाइस आप सबको भी अच्छी तरह से पता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी भी वीडियोस थी जिन्होंने बोला था कि सालार पार्ट 2 की सारी कलेक्शन फेक है, सारी कलेक्शन फेक है, बिल्कुल ये हो गया, वो हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो गाइस उनको पता होना चाहिए कि जो फिल्म फ्लॉप होती है, जिस फिल्म की फेक कलेक्शंस होती है, उसका कभी भी पार्ट 2 नहीं बनता। मैं आपको गारंटेड बोलता हूं कि जो ऋतिक रोशन की फाइटर फिल्म आई है, जिसने भली 300 करोड़ भी कमाया, उसका कभी पार्ट 2 नहीं बनेगा, कभी भी पार्ट
अच्छी फिल्म थी ना। सालार के तो रिव्यूज भी नेगेटिव थे, उसके तो मतलब कि रिव्यूज जिन लोगों ने नेगेटिव दिए थे वैसे तो पॉजिटिव भी थे। मैं जनरली उन लोगों को टारगेट कर रहा हूं जिन्होंने नेगेटिव रिव्यू किया था सालार का। भाई फाइटर के रिव्यूज तो पॉजिटिव थे ना, लेकिन उसका कभी भी पार्ट 2 नहीं बनेगा। क्यों? पार्ट 1 उतनी रिकवरी ही नहीं कर पाया, पार्ट 1 हिट ही नहीं हो पाया, पार्ट 1 से इतना बड़ा लॉस हो गया है कि मेकर्स कैसे रिकवर करेंगे। तो दैट्स वाई, समझ रहे हो? तो ये देखना जब सालार पार्ट 2 आएगी ना, तो ये लोग कैसे भाग भाग कर आएंगे। तो नाउ सालार पार्ट 2 आप ये बोल सकते हो कि 10 गुना क्या 100 गुना बड़ी होगी सालार पार्ट 1 से। इसमें आपको पॉलिटिक्स भी देखने को मिलेगी। भाई मुझे तो वेट है पंडित पंडित वर्सेस भाई साहब अपने सालार का, कि ये लोग कैसे आपस में लड़ेंगे। और ऊपर से जो सबसे बड़ी हाईलाइट है भाई साहब, ऑफ कोर्स जो इसका दोस्त क्या बोलते हैं, देवरा वर्सेस सालार। तो ये देवरा नहीं, हाथ क्या नाम क्या था, अब तो नाम ही गाइस बोलने लग गया। लेकिन जो भी है, प्रशांत नील ने जो स्क्रिप्ट है उसको भी थोड़ा बहुत इनहेंस किया है और बेटर करने की कोशिश की है। इस फिल्म के अंदर जो पार्ट 2 होगा और भी न्यू एक्टर्स होंगे, एक्ट्रेसेस होंगे। देखो इन लोगों को पार्ट 1 में ज्यादा ये भी इशू था कि पार्ट 1 में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो भाई यही तो बड़ी अच्छा मैं आपको ना यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। मेरा भाई है, मेरा भाई छोटा बहुत कम फिल्म्स देखता है, बहुत कम ना होने के बराबर। तो लेकिन देखता जरूर है, यानी कि बड़ी बड़ी फिल्म्स जितनी भी आती हैं वो जरूर देखता है। तो सालार पार्ट 2 उसने देखी, मैंने उसे भाई बोला देखनी है। जब सालार पार्ट 2 उसने देखी, मैंने जस्ट उसका रिएक्शन चेक करना था कि ये क्या बोलता है। सालार पार्ट 2 उसने देखी, और जब वो देखी उसने तो उसके, मैंने पूछा कैसी लगी, उसके फर्स्ट रिएक्शन पता है क्या थे? आज तक ऐसी फिल्म नहीं देखी भाई, क्या बनाया है। और बिलीव मी आज भी वो कुछ कुछ एक्शन सीक्वेंसेस देखता है। तो दैट्स व्हाई भाई साहब अभी एक दफा पार्ट 2 आने दो। ये सारे जो नल्ले बोलते हैं ना, ये कहां भाग जाएंगे, आपको नजर भी नहीं आएंगे। खैर मूव करते हैं रिलीज डेट की तरफ। तो ओम्बले फिल्म्स ने जो रिलीज डेट टारगेट की है वो है भाई साहब दिसंबर का 2025, अगले साल का एंड। लेकिन यहां पर सीन ये है, प्रशांत नील मेजर इस फिल्म की जो सीक्वेंसेस है, यानी कि जो मेजर पार्ट है वो इसी साल शूट कर लेंगे, कुछ बचा कुचा पार्ट अगले साल भी शूट करेंगे। अब डिपेंड करता है अगले साल भी शूटिंग पर के प्रभास कितना टाइम दे सकते हैं, क्योंकि प्रभास की फिर 3 मूवीज हो जाएंगी। इस साल के आखिर में उन्होंने स्पिरिट शुरू करनी है, द राजा साहब की ऑलरेडी शूटिंग चल रही है, और ऊपर से सालार पार्ट 2 की भी शूटिंग होगी। उसके बाद प्रशांत नील है वो अपने हिसाब से चलते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होने वाला है। बाकी गाइज मुझे लगता है कि ये फिल्म दिसंबर 2025 पे आएगी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। Recently, like there was a set that I visited, and I just saw this massive dream being sort of coming to life. And I Which think set? Project K. Of course. And